चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आफ्टर ए लॉन्ग गैप वेलकम टू द फ्री लर्निंग क्लासेस। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो सबसे क्या होता है पता है, अब के जो स्टूडेंट के मन में चलता है कि नहीं ये टॉपिक हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी बताए कि सर ये पूरा समझ में नहीं आता है, हमें कितना याद रखना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है इसके लिए, तो कैसे इसको करें। तो मैंने कहा ठीक है, तो आई विल मेक ए वीडियो फॉर दैट एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट टिल द एंड ऑफ द टॉपिक। एंड ये टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसमें क्या होता है जनरल, मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो इसीलिए आपको लगता है कि नहीं हमें पूरा का पूरा जो भी टॉपिक है, जो भी रिएक्शंस है, यू हैव टू रिमेंबर दैट वन, ठीक है ना। तो हाँ, बेसिकली ऐसा है कि इसको 80 एंड 20% कर लेते हैं, नहीं 90 एंड 10% कर लेते हैं। तो 10% यू हैव टू मेमोराइज एंड जो 90% है वो आपको समझना है। अच्छा, कैसे समझना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जहां पर आपका ऑर्गेनिक को भूल जाओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्यों है, मैं सिंपल बताता हूं आपको। मान लीजिए H2+ ऑफ O2 गिव्स राइज टू व्हाट, H2O, ठीक है ना। ये हो गया, बिकॉज दोनों गैसियस एलिमेंट है, तो इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, तो आपका वाटर फॉर्मेशन होता है। तो ये क्यों हुआ, पहले आपको ये समझना है कि ये हुआ क्यों हुआ। तो इसमें एक चीज कॉमन है, क्या है पता है, बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग आपको पूरी तरह से समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहले प्रीवियस एक वाइटल फोर्स थ्योरी था। वाइटल फोर्स थ्योरी वो क्या था आपका, वाइटल फोर्स थ्योरी ये होता था कि जितने भी आपका इनऑर्गेनिक, बेसिकली केमिस्ट्री का ब्रांच पूरा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, सिंपल टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। जो केमिस्ट्री में दो ही ब्रांच था, पहले एक होता था ऑर्गेनिक एंड सेकंड होता था इनऑर्गेनिक। जितने आपका केमिकल्स के रिलेटेड होते हैं, प्रोसेस जो हो आपका, वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें आप प्रॉब्लम्स करते हो, ठीक है ना। वो मैं नहीं जा रहा हूँ उस तरफ, मैं अभी जो इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है वो हम डिस्कस करेंगे। मिनरल से जो आता है वो होता है आपका इनऑर्गेनिक, जो मिनरल से आता है, ठीक है ना। एंड ऑर्गेनिक पहले ये सोचते थे कि नहीं ऑर्गेनिक कहाँ से आया, जो आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनसे जो मिलता था, उनका बाई प्रोडक्ट हो, उनसे कुछ भी मिलता, जैसे कि मान लो यूरिन से क्या मिलता है, यूरिया, ठीक है ना। तो जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो भी आपका डेड रिमेन्स हो या आपका कुछ भी दैट इज डिराइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो वो होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके रिलेटेड। लेकिन उसके बाद कुछ रिसर्च ऐसे बना, जैसे कि आपका ये एक होलर है, WOHLER, वो एक साइंटिस्ट थे। वो क्या किए, जो यूरिन से क्या मिलता था आपका, बताओ, यूरिन से आपका यूरिया मिला, ठीक है ना। लेकिन वो क्या किया आपका, जो अमोनियम साइनेट ले लिए, NH4COCN, ठीक है ना। ये आपका प्योरली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। वो क्या किए, इससे आपका यूरिया निकल दिए, यूरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वन, अमोनियम साइनेट, ठीक है ना। तो इससे क्या आ गया कि ये हमें पता लग गया कि नहीं, जो भी आपका ऑर्गेनिक है वो आपका किससे, जो प्लांटेड और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे भी आ सकता है, एंड इनऑर्गेनिक भी आ सकता है। जैसे कि मान लो कुछ भी आप सिंथेसाइज भी कर सकते हो, तो प्योरली इट इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम द ऑल द लिविंग मैटर्स, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक से भी आप कर सकते हो कुछ देर तक, अच्छा। तो ये सिंपल ऑर्गेनिक क्या है मैं समझा दिया आपको, डेफिनेशन नहीं करना है हमें, वो सारे के सारे नहीं करना है, जो भी समझना है मैं उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे पूरा। तो इसमें आपको पहले बॉन्डिंग समझना पड़ेगा, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ये होता है। पहले ये एक चीज़ बताओ, मान लीजिए आपके पास अल्केन है, तो अल्केन में आपको बताए, मैं करवाऊंगा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अल्केन में ANE है, 10th में पढ़े हो, सिंगल बॉन्ड होता है जनरली, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, अल्केन से अल्किन बनाना है, तो डबल बॉन्ड करना है। अच्छा, बेसिकली बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक वन टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बॉन्डिंग जैसे कि हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग होता है, वो दिखाई नहीं देता फिर भी होता है बॉन्डिंग, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो अगर बॉन्डिंग यहाँ पर कितने टाइप का बॉन्डिंग है, हम वो भी कर लूँगा मैं। एक आपका इलेक्ट्रोवैलेंट, सेकेंड आपका जो कोवैलेंट, एंड थर्ड वन जो आयनिक था इलेक्ट्रोवैलेंट, एंड थर्ड वन इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेटिंग जो भी कर सकते हो आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। तो उसमें क्या होता है जनरली, ये बॉन्ड
मैं इजी तरह से आपको एक एक क्लास में समझा दूंगा, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ये 3 बॉन्ड, ये मान लो इलेक्ट्रोवैलेंट है, आयनिक बॉन्ड है, एंड उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, एंड थर्ड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ये 3 बॉन्ड आपको समझ में आ गया। देखो मैं एक एक चीज़ समझो बेटा, आपको ये बॉन्डिंग समझ में अगर आ गया कि कैसे ये वाला कहाँ से बॉन्ड होगा, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कब होगा, ये कोवैलेंट कब होगा, कोऑर्डिनेट कब होगा, ये चीज़ समझ में आ गया। इसके लिए कंडीशंस होंगे कि नहीं बॉन्ड ब्रेक। अच्छा ये बोलो, बताओ, यहाँ पर एक मान लो ये बॉन्ड है, ये अट्रैक्टिंग फोर्स है, अगर इसको ब्रेक करना है तोड़ दो। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर जितना एनर्जी है आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। सो दैट इम्प्लाइज यू हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ फोर्स और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल से आपको कुछ एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये मतलब क्या होगा, ब्रेक होगा। इसमें भी वही है, यहाँ पर भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जितने भी आप पढ़ते हो, चाहे आपका साइक्लिक कंपाउंड हो, एसाइक्लिक जो भी हो, चाहे आपका फिनल हो, ईथर हो, कुछ भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, उसमें आप पढ़ते क्या हो, कुछ नहीं। एक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, मान लो एसिटिक एसिड, उसका प्रॉपर्टी क्या है, मतलब आप जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो। एक एसिड होता है, एसिड का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आप सोचोगे कि सर मतलब एसिड से हम अल्केन फॉर्मेशन कर सकते हैं, कर सकते हो। वहां पर आपका जो एसिड है COOH है, हमें अल्केन फॉर्मेशन करना है तो आपका A नहीं मतलब सिंगल बॉन्ड लगेगा, मान लो CH4 है, ऐसे ही बता रहा हूं। तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे, दैट मीन्स यहां पर आपको कुछ चीजें ऐड करना पड़ता है एंड कुछ चीजें रिमूव करना पड़ता है, वही आपको करना है। एंड कैसे करना है, सपोज मान लो आपको वाटर रिमूव करना है, तो वाटर रिमूव के लिए आपको क्या चाहिए, हीट ऑब्वियसली, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपको कुछ केमिकल्स याद रखना पड़ेगा, इनको उनका प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लीजिए KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। आ रहा है समझ में। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, नहीं तो आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीडेशन। तो आपको छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो समझना है कि मतलब रिएजेंट क्या है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, कितना टाइप का कैटलिस्ट है, वो अगर यूज होंगे केमिकल रिएक्शन में वो क्या करेंगे। सिंपल, आपको जो भी रिएक्शंस है उसमें आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, नहीं तो बॉन्ड तैयार करना है, यही है मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन मतलब फंडामेंटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहां पर भी वही है, सेम ही है। आप रिएक्शन ही करोगे तो रिएक्शन करने के लिए आपको कहीं पर आपको जल्दी जल्दी रिएक्शंस करना है, ये होता है, नहीं तो वेरी स्लो भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप HCl ले लो, सनलाइट के प्रेजेंस में आपका बहुत तेजी से आपका जो रिएक्शन है वो होता है, लेकिन सनलाइट के एब्सेंट में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझना है, समझना नहीं है सॉरी, मतलब याद रखना है क्या है, सारे के सारे जितने भी रिएजेंट्स हैं, सारे के सारे जितने भी आपका क्या है, आपका जो कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं, जो रिएजेंट कैटलिस्ट जो भी है ये सब क्या करते हैं, उनका मैं एक लिस्ट यहाँ पर बनाकर आपको समझा दूंगा। उसके बाद हम जब अल्केन में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये अल्केन है, यहाँ से ये कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे हम, तो क्या करेंगे। तो आप दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पर आपका नहीं है, शायद पोटेशियम नहीं है, यहाँ पर आउटपुट में पोटेशियम चाहिए, दैट मीन्स आपको एक ऐसे कंपाउंड यूज करना है जिसमें पोटेशियम प्रेजेंट हो, यही है। एंड आपको वाटर भी नहीं चाहिए, वाटर आपका जो था इसमें वाटर था, H था, वो था, उसको रिमूव करना है। तो आपको क्या करना है, आपको डिहाइड्रेट करना है, मतलब उसको मतलब वाटर मतलब इवापोरेट कर देना है, तो हीट दे दो, नहीं तो कुछ रिएजेंट ऐसे डालो जो कि वाटर को क्या कर लेगा, सोक कर लेगा। आ रहा है समझ में। तो आपको यही करना है। एंड बॉन्डिंग अगर समझ में आ गया, मैं बॉन्डिंग आपको समझा दूंगा, 3 टाइप का बॉन्डिंग ये समझा दूंगा, एंड जो आपका ऑर्बिटल थ्योरी है वो भी समझा दूंगा, एक मतलब हाइब्रिडाइजेशन, अगर वो समझ में आ गया। ऑर्गेनिक बहुत ईजी है, एंड ऑर्गेनिक में मैं बताता हूँ, मतलब अभी तो मैं कंटिन्यूस ट्राई करूँगा कि नहीं एक दिन में एक मतलब वीडियो आ जाए, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है ना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट ऑफ कोर्स। एंड ऑर्गेनिक में क्या है और क्या बताऊँ आपको, हाँ इसीलिए फियर होता है कि इतने सारे रिएक्शंस होते हैं, इतने सारे मैकेनिज्म। अरे मैकेनिज्म क्या है, आपको यहाँ पर एनर्जी दिए, ब्रेक हो गया, तो वो जो ब्रेक होने के बाद, अब मान लो ये बॉन्ड है, देखो ऐसे बॉन्ड, ये बॉन्ड है ना, दोनों से बॉन्डिंग होता है, कभी एक से बॉन्डिंग नहीं होता है, दो चाहिए, दो, हस्बैंड वाइफ, हाँ ठीक है, हस्बैंड हस्बैंड वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट 2 चाहिए आपको, ठीक है ना। अभी ब्रेक कर लिया आपने तो ये अभी घूमेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन ये उधर उधर घूम रहा है, कहाँ पर जाएंगे हम, और एक बार फिर से बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो और एक बार कहाँ पर एनर्जी मिल गया तो बॉन्ड क्रिएट हो गया फिर, ठीक है ना। जो शिफ्टिंग होता है, नहीं आया समझ में, बेंजीन ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे 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 उसको शिफ्ट करते हैं,
एनर्जी दी, ये ब्रेक कर लिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये ब्रेक कर लिया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया। यही तो है और कुछ नहीं है, सिर्फ आपका नेमिंग है। आइसोमरिज्म क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर जो भी है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, बिकॉज आपको जो भी करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके करना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको आ गया नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ पर गया तो ये बन गया, यहाँ पर गया तो वो बन गया, ये है और कुछ नहीं है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, सबसे इजी होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि जिन लोग मतलब कर पाते हैं उनको समझ है कि नहीं ये ऑर्गेनिक जो होता है वो कुछ नहीं है, सिंपल। पहले आपका जो साइकोलॉजी है उसको स्ट्रांग बनाओ कि नहीं ये हो जाएगा, एंड आई विल मेक यू डू दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो हम फिर स्टार्ट करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक से बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे कि मतलब कितना टाइप का बॉन्डिंग है, उसके बाद हाइब्रिडेशन में बना दूंगा आपको, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे। एंड नेमिंग बीच बीच में मैं करवा दूंगा आपको। नेमिंग मतलब अरे बेटा नेमिंग तो सभी का होता है, हमारे भी नेमिंग होता है, दो तरह के नेम होता है। एक मतलब जो स्कूल में मतलब सर्टिफिकेट में लिखते हैं वो होता है हमारा मतलब सच्चा पहचान जो होता है वो होता है आपका, यार यहाँ पर आपका IUPAC नेम है उसी के अकॉर्डिंग। एंड जो कॉमन नेम होता है घर में जो बुलाते हैं, ये वो इधर आ जा, वो कुत्ता, ये जो भी है घर पे बुलाते हैं जो, वो कॉमन नेम होता है, वही सिंपल है। तो जो एक रूल रेगुलेशन फॉलो करके जो नेमिंग करेंगे वो IUPAC नेम हो गया। एंड जो मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है ऐसे ही दे दिया कोई, कॉमन नेम हो गया, ठीक है ना। वो सारे के सारे सीखेंगे, लेकिन आपको पहले मैकेनिज्म समझना है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को रिमूव कर रहे हो, किसी को ऐड कर रहे हो, यही तो है। आ गया समझ में पूरा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे, डरना बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली इट इज़ ईजीएस्ट, मतलब सबसे ईजी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। समझ में आ जाएगा अगर आपको सारे के सारे जो क्या है मैंने बताया अभी, रिएजेंट्स क्या करते हैं, ये हाइड्रेटिंग एजेंट है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अगर सारे के सारे चीज़ें समझ में आ गया कुछ कुछ, डन, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं बेटा। बी हैप्पी की स्माइलिंग, थैंक यू।